क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फिफ्थ और सिक्स जैसा ही है, लेकिन इसमें मैंने आपको कहा था ना, पहले डायग्राम समझो कि कोई चार चीज अपने पास होती है, ठीक है ना। डायग्राम फिक्स है, अपना पूरे चैप्टर में अपन एक ही डायग्राम रखेंगे, ये ए, ये बी, ये पी, ठीक है। और हमारे को उसने दिया कि इन विच रेशियो, अनुपात पूछा, 11-15 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 15-5 और 9-20। तो ये दोनों बिंदु, ये ए और बी हो गया, 2 पॉइंट हो गया हमारे पास 15 और 5, यानी कि बिंदु 15-5 और 9-20। इसका मतलब देखो कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत रहती है कि बिंदु कौन से हैं, तो लिखा रहेगा बिंदु मतलब पॉइंट्स, तो इसका मतलब ये ए और बी है, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है कि को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु, मतलब ये जो सेकंड टाइम जो बिंदु आएगा उसका मतलब वो पी है। वो पूछ रहा है वो किस में रेशियो में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो अब देखो इतनी देर क्या दे रखा था, फिफ्थ और सिक्स यानी पांचवें छठे क्वेश्चन में हमारे को यहाँ पर एक्स या फिर कभी वाई दोनों में से कोई एक अक्ष देता था, तो कभी एक्स तो एक्स जीरो तो कभी वाई जीरो हम मानते थे। लेकिन इस टाइम उसने दोनों दे दिया, एक्स भी दे दिया और वाई भी दे दिया। और फिर उसने पूछा कि m1 और m2 कितना, बस बड़ा सिंपल है। 1 2 3 4 कोई चार चीज में से तीन दे दी तो आपको टेंशन नहीं लेना, बड़ा आसान है। जब ऐसी कंडीशन में रेशियो पूछे तो बड़ा सिंपल है। तो देखो वही लाइन लिख देना, लेट रेशियो इज या बी कुछ भी लिखते हो, वो सपोज m1 एंड m2, ठीक है। माना अनुपात m1 व m2 है, ये लाइन लिखनी है। बाद में सीधा फॉर्मूला लगाओ अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र के अनुसार। विभाजन सूत्र के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, x1 15 है, x2 9 है, y1 5 है, y2 20 है। और सुनो ये मैं क्या रखता था आपको पता है ना, कैपिटल X और कैपिटल Y, तो कैपिटल X 11 है और कैपिटल Y 15 है। तो ये इस तरीके से अपन ये लिख लेंगे और फिर लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला। अब मेरी बात सुनो, हमें m1 और m2 दोनों चाहिए ना, और x और y दोनों की वैल्यू है। पांचवें छठे में क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था ना, इससे ही एक्सरसाइज स्टार्ट होती है फिफ्थ क्वेश्चन से, ठीक है। तो पांचवें छठे में तो था यहाँ पर x या y किसी में से एक जीरो, तो हम उस जीरो वाले के अंदर वैल्यू रख देते थे। लेकिन यहाँ पर हमें x भी दे रखा है, y भी दे रखा है, इसका मतलब दोनों का यूज होगा, समझो। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। x कितना 11, m1 कितना, m1 तो m1 ही है, x2 कितना, x2 9, m2 ही है और x1 कितना 15 अपॉन m1 ही है और m2 ही है। इसके बाद समझना, बहुत शानदार तरीका है, सबसे डिफरेंट, कोई मार्क्स नहीं कटेगा अगर मेरे तरीके से आपने क्वेश्चन समझ कर लिया तो कहीं पर भी। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे किया तो ये हो गया 11m1, एक बार m1 11 से फिर एक बार m2 11 से प्लस 11m2, ठीक है, बारी बारी हो गया, बराबर 1 को इससे किया तो 9m1 रह गया, 15m2 रह गया, यानी कि 9 तो m1 है वो और 15m2 है, बीच में क्या प्लस, ठीक है, ठीक है। अब देखो m1 एक तरफ करो, 11m1 ये रहा, 9m1 को इधर ले आओ तो माइनस का 9m1 हो गया, बराबर 15m2 अपनी जगह ही है, इस 11m2 उधर भेज दो तो m1 एक तरफ, m2 एक तरफ, 11 में से 9 गए तो 2m1 यहाँ बच गए, 15 में से 11 गए तो 4m2 उधर बच गए। तो m1 उस m2 को इधर ले आओ, बटे में आ गया, उधर 4 है, 2 को उधर भेज दो, 2 इसके बटे में चला जाएगा, 2 की टेबल से 2 दूनी 4 और 1, यानी कि जो m1 अनुपात m2 जो निकल के आया वो 2:1 निकल के आ गया। आंसर तो आ गया, लेकिन मेरी बात आपको समझना है, अब हमेशा ऐसे क्वेश्चन में देखो x और y में जिसमें जीरो था उसमें तो वेरीफाई की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार एग्जाम में आ चुका, तो अब हमें इसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई का मतलब सत्यापित, और ये पक्का ही करवाना है आपको, सत्यापित वेरीफाई, आंसर आधा आया है अभी, है ना। तो वेरीफाई सत्यापित कैसे करेंगे कि जो हमने अभी इसमें x की वैल्यू x अक्ष के अंदर रख के आंसर निकाला था, अब हम रखेंगे y में, वो हमें वेरीफाई कर देगा। y बराबर m1 y2
प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चेक करते हैं कि y में वैल्यू रखने से भी क्या 2:1 ही आता है क्या। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी सोल्यूशन है। तो y तो 15 देख लो, कैपिटल Y कितना है 15 इक्वल्स टू m1। m1 कितना, m1 अभी यहाँ क्या निकल के आया 2, लेकिन फिलहाल हम m1 को m1 ही लेंगे और y2 20। ये वैल्यू मत पुट करवाना अभी है ना, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, हमारा इसका आंसर भी यही आना चाहिए। m2 और y1 कितना, y1 है 5 अपॉन में m1 प्लस m2, इसके नीचे 1 रख लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए। अब देखो 15 अपॉन 1 इक्वल्स टू, ये हो गया 20 m1, 20 यानी 20 m1 हो गया, 5 m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे किया तो ये तो एज इट इज आएगा 21 m1 प्लस 5 m2, इसको इससे किया तो 15 तो m1 हो गया, 15 m2 हो गया, बारी बारी 15 दोनों से हो जाएगा। m1 एक तरफ करो, 15 m1 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 15 m2 ये रहा, इसे m2 को इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा। 20 में से 15 गए तो 5 m1 यहाँ बच गए, 15 में से 5 गए तो 10 m2 वहाँ बच गए। तो m1 उस m2 को नीचे ले आओ, उधर 10 तो है ही, 5 को नीचे भेज दो, 2 अनुपात सेम टू सेम, मतलब m1 रेशियो m2 दोनों में 2:1 आ रहा है। इसका मतलब कन्फर्म जो रेशियो है वो 2:1 ही है। तो इस तरीके से आपको ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, x और y दोनों एक्सिस लेना है और एक तरीके से y अक्ष में या फिर x में कोई समय पहले रखो, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे अपन ने इसमें x में रखा था, आप चाहो तो y में भी रख सकते हो, लेकिन दोनों में रख के दोनों बारी जो आपका रेशियो वो सेम आना चाहिए। ये तो है अकॉर्डिंग टू बुक का सोल्यूशन, बिल्कुल डिट्टो आपके RBSE मेथड्स है। और आप इसको शॉर्ट एंड स्वीट करते हो, वो जो k:1 वाला, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसमें ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं मिलते। 2-3 मार्क्स का सोल्यूशन अगर आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है।